हाँ, जरूर। यह चित्र बहुत ही अनोखा और दिलचस्प है। इसे देखकर एक मजेदार और कल्पनाशील कहानी यहां दी गई है। विवाह के लिए युद्ध, एक अद्भुत संग्राम। यह कहानी उस युग की है जब समय की धाराएं आपस में मिल गईं और इतिहास के दो महान व्यक्तित्व एक अप्रत्याशित युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े थे। एक तरफ थे रावण, लंका के 10 सिर वाले महाराज जो अपने बल, ज्ञान और अपार अहंकार के लिए जाने जाते थे। उनके हाथ में था पिनाक धनुष जैसा एक विशाल धनुष और उनकी आंखें प्रज्ञा को जीतने के दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। वह गरजते हुए बोले, हे सुंदरी, मैं तुम्हें अपनी महारानी बनाऊंगा। मेरे जैसा पराक्रमी और धनी त्रिभुवन में कोई नहीं। ठीक उनके सामने शांत मुद्रा में खड़े थे मोहनदास, जिन्हें दुनिया गांधी जी के नाम से जानती थी। उनके हाथ में उनके सत्य और अहिंसा का प्रतीक चरखा था। रावण की गर्जना के सामने भी उनकी आवाज शांत पर दृढ़ थी। उन्होंने कहा, रावण, प्रेम, बल या धन से नहीं जीता जाता। मैं किसी पर अधिकार नहीं जताना चाहता। मैं केवल हृदय परिवर्तन में विश्वास रखता हूं। प्रज्ञा ने अग्निकुंड के पास खड़ी होकर दोनों को देखा। युद्ध की शुरुआत हुई। रावण का वार। रावण ने अहंकार के बाण चलाने चाहे, पर गांधी जी ने चरखे को घुमाकर हवा में सादगी और विनम्रता का एक ऐसा घेरा बना दिया कि सारे बाण चूर चूर हो गए। गांधी जी का वार। गांधी जी ने चरखे से सत्य और अहिंसा के धागे निकालकर रावण की ओर फेंके। ये धागे चमत्कारी थे। जहां भी वे रावण के सिरों को छूते, वहां एक सिर से क्रोध कम होकर करुणा का भाव जागृत होने लगता। शक्ति बनाम सिद्धांत। रावण ने